Hello students, good morning. This is Priyanka. Today I will teach you GK. Every Saturday I will teach you GK. ठीक है, एवरी सैटरडे को आप लोग का जीके का रन रहेगा. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1. द चैप्टर 1 इज मैमल. ठीक है, द चैप्टर 1 इज मैमल. सो व्हाट इज मैमल? मैमल्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स. ओके, मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स animals. Mammals are vertebrate animals constituting in the class of mammalia. Okay, ठीक है. तो मैमल्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स. मैमल्स जो है वो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं और इनको मैमिलिया क्लास से लिया गया है. क्लासेस में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है. ठीक है, 5 क्लासेस में. तो ये जो आपके मैमल्स हैं इनको लिया गया है आपको मैमिलिया क्लास से. ठीक है, मैमिलिया क्लास से लिया गया है. बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्यों इनको मैमिलिया क्लास में रखा गया? बाय द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड. क्योंकि मैमल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. दैट इज सीक्रेट द मिल्क. ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस द मिल्क. ओके, सो मैमल्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स कंस्टिट्यूटिंग ऑफ द क्लास ऑफ मैमिलिया बाय द प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड दैट मीन्स इट प्रोड्यूस अ मिल्क. क्लियर? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इंडिया हैज़ ग्रेट वेराइटी ऑफ फ्यूना. फ्यूना दैट मीन्स एनिमल्स. इंडिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. लैक ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं. दीज स्पीसीज आर टुगेदर एग्जिस्टिंग इन इंडिया ड्यू टू इट tremendous diversity of climate and physical condition. Okay, so now we are going to discuss some mammals animals. So firstly we are going to discuss first mammal, that is विंट्रॉन्ग. ओके, दैट इज विंट्रॉन्ग. तो विंट्रॉन्ग किस प्रकार का एनिमल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये तो क्लियर है आप लोग को क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 मैमल डिस्कस कर रहे हैं. तो जितने भी एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये सारे एनिमल्स आपके मैमल्स हैं. सो विंट्रॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे. किस प्रकार का एनिमल है इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. So it is also known as एशियन बियर कैट. ओके, इसको एशियन बियर कैट भी बोलते हैं बट इज़ नॉट अ बियर. लेकिन ये एक प्रकार का बियर नहीं है, इसको एशियन बियर कैट बोलते हैं. इट इज़ नेक्टर्नल. नेक्टर्नल दैट मीन्स ये रात्रिचर प्राणी होते हैं, ये रात में ही निकलते हैं. ठीक है, नेक्टर्नल एनिमल दैट मीन्स रात्रिचर प्राणी. एंड स्लीप ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. और पेड़ की जो ब्रांचेस होती है उसी पर ये हैंग करते हैं और उसी पर ये सोते हैं. इट इज़ द ओनली ओल्ड वर्ल्ड मैमल. ये सबसे पुराना मैमल है आपका. एंड टू कार्निवोरस विद द प्रीहेंशियल टेल. प्रीहेंशियल टेल दैट मीन्स इनमें इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं यानी विंट्रॉन्ग जो आपका मैमल है इसमें प्रीहेंशियल टेल दैट मीन्स इस प्रकार की टेल प्रेजेंट होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सके. ऑब्जेक्ट को होल्ड करने मतलब इनकी जो टेल है वो बिल्कुल हैंड की तरह वर्क करती है. जैसे हम अपने हैंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लेते हैं, ईजिली पकड़ लेते हैं, तो उसी प्रकार इनकी जो टेल है वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में या पेड़ पे इनको हैंग करने में हेल्प करती है. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एनिमल की हम बात करते हैं. नेक्स्ट एनिमल इज फिशिंग नेट. ठीक है, फिशिंग कैट ये आपका मैमल है. देख लेते हैं किस प्रकार का मैमल है ये. इट इज़ अ मीडियम साइज वाइल्ड कैट. ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट है ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जोन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इन 2016 में इसको इट वॉज क्लासिफाइड एंड वनरेबल स्पीसीज. ठीक है, वनरेबल ऑन द IUCN. इसको वनरेबल स्पीसीज दैट मीन्स ऐसी स्पीसीज जो अपने आप को एग्जिस्ट करने में यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत फाइट कर रही हैं. ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं. उस प्रकार की स्पीसीज को वनरेबल स्पीसीज कहते हैं. IUCN दैट मीन्स इंटरनेशनल. IUCN दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, IUCN के अकॉर्डिंग जो आपका फिशिंग कैट एनिमल है इसको वनरेबल स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया है, लिस्ट किया गया है. ठीक है, ओके.
लाइक इट क्लोजेस्ट रिलेटिव द लेपर्ड कैट, इसका जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है या इसकी रिलेटिव स्पीसीज जो है वो लेपर्ड कैट है। इट लिव अलोंग द रिवर, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, अलोंग द रिवर, स्ट्रीम्स, मैनग्रूव स्वाम्स। मैनग्रूव स्वाम्स दैट मीन्स जो मैनग्रूव ट्रीज होते हैं, श्रब लैंड हैबिटेट फ्रॉम बाय द मैनग्रूव ट्रीज इन ब्रैकिस वाटर। जो ब्रैकिस वाटर होते हैं उसके चारों जो मैनग्रूव ट्रीज हैं वो डेंस होकर श्रबलैंड एरिया क्रिएट कर दें, तो उसको हम बोलेंगे मैनग्रूव स्वाम्प। एंड इट इज़ अ स्किल्ड स्विमर, यानी ये बहुत स्किल्ड स्विमर होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं, ईजिली वाटर में स्विम कर सकते हैं, इसीलिए ये रिवर के पास रहते हैं, स्ट्रीम के पास। मैनग्रूव स्वाम्प्स मतलब ब्रैकिस वाटर में मैनग्रूव स्वाम्प्स जो है एक तरीके का हैबिटेट क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ पर ये स्टे करते हैं। चलिए नेक्स्ट एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज स्लैमेंडर लोरिस। नेक्स्ट इज स्लेंडर लोरिस। ओके, स्लेंडर लोरिस किस प्रकार का एनिमल है देख लेते हैं। तो इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया के फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ इंडिया में प्रेजेंट होंगे, श्रीलंका में प्रेजेंट होते हैं ये, एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इट प्रिफर्स थिक थॉर्नी वेजिटेशन, ये हमेशा बहुत डेंस जो फॉरेस्ट होगा जहाँ पर वेजिटेशन बहुत डेंस हो और थॉर्नी हो, कांटेदार हो, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। वेयर इज इट कैन ईजिली एस्केप, क्योंकि वहाँ पर ये ईजिली अपने आप को छुपा सकते हैं, किससे, अपने प्रेडेटर से। प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए ये मतलब थॉर्नी वेजिटेशन में लिव करते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन में ये लिव करेंगे, ताकि जो प्रेडेटर दैट मीन्स प्रेडेटर एनिमल दैट किल एंड ईट अदर एनिमल, प्रेडेटर मीन्स एनिमल दैट किल्स अदर एनिमल एंड ईट देम, ठीक है, अदर एनिमल को ये किल कर और ईट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेडेटर। तो प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए ये इस प्रकार के जोन में जाकर थॉर्नी एरियाज़ में, थॉर्नी वेजिटेशन जहाँ पर बहुत घना जंगल हो और कांटेदार हो, वहाँ पर ये जाकर अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। कैन ईजिली एस्केप प्रेडेटर एंड फाइंड लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट ईट करते हैं। अगर ये इंसेक्ट ईट करते हैं दैट मीन्स ये किस प्रकार के एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स, ओके, कार्निवोर्स एनिमल है, इंसेक्ट को ईट करते हैं। लोकली इट इज़ नोन एज, इसको जनरल लैंग्वेज में या इसको श्रीलंका की जो लोकल लैंग्वेज में इस एनिमल को यानी स्लेंडर लोरिस को श्रीलंका में उन्हा पुलवा बुलाया जाता है, ओके, उन्हा पुलवा, ये लोकल लैंग्वेज में श्रीलंका में इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट मैमल की हम बात करें, नेक्स्ट मैमल इज़ रेड पांडा। रेड पांडा से आप लोग प्रीवियसली भी फैमिलियर हैं, साइंस में भी आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का मैमल है। तो रेड पांडा इट्स फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट एट ईस्टर्न हिमालयाज़, ओके, ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में प्रेजेंट होता है, और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो बर्ड की तरह चिरपिंग करते हैं, जैसे बर्ड चिरपिंग का साउंड क्रिएट करती है उसी प्रकार से रेड पांडा जो है ये चिरपिंग का साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है, रेड पांडा की लेंथ जो है 58 सेंटीमीटर होती है, ओके, इन एनिमल्स की लेंथ 58 सेंटीमीटर होती है। आगे देख लेते हैं। इट हैज़ रेडिश ब्राउन फर, डायग्राम में देख पा रहे हो, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट इज़ द बॉडी ऑफ रेड पांडा एंड इट हैज़ रेड ब्राउनिश फर, इसकी बॉडी में ब्राउनिश या रेडिश कलर के फर प्रेजेंट होते हैं। एंड लॉन्ग स्लगी टेल, इनकी जो टेल होती है, स्लगी टेल दैट मीन्स टेल में बहुत थिक फर प्रेजेंट होंगे, लंबे और थिक फर प्रेजेंट होंगे, यानी फर से कवर होगी टेल, उसको हम स्लगी टेल बोलेंगे। एंड शॉर्टर फ्रंट लेग, इनके जो फ्रंट लेग होते हैं वो बैक लेग के कंपैरिजन में यानी बैक लिम्ब्स के कंपैरिजन में जो छोटे होते हैं। इट फीड मेनली बम्बू फीड करते हैं, दैट मीन्स ये जो एनिमल है आपके रेड पांडा ये हार्बीवोरस होते हैं, ओके, हार्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, क्योंकि ये किसको फीड करते हैं, बम्बू को, ठीक है। इट इज़ अ लिस्टेड इन इंडेंजर्ड, इनको IUCN के थ्रू इंडेंजर्ड स्पीसीज में लिस्ट किया गया है। इट कैन रोटेट इट्स एंकल वाइल डिक्रीजिंग द ट्री, जब ये पेड़ से नीचे उतरते हैं तो ये अपनी एंकल्स को चारों ओर या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट एनिमल की हम बात करते हैं, सन बियर, ठीक है। तो सन बियर किस प्रकार का एनिमल है देख लेते हैं। इट इज़ समटाइम नोन एज
हनी बियर। इसको कभी कभी हनी बियर भी कहा जाता है, लेकिन हनी बियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हनी होता है वो इसका फेवरेट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडनेस फॉर द हनी। इट इज़ एन एक्सीलेंट क्लाइंबर, ये बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं। यानी क्यों ये बहुत अच्छे क्लाइंबर है, क्योंकि इनके जो क्लॉज होते हैं वो राउंड और कर्व्ड होते हैं। इनकी क्लॉज जो हैं वो कर्व्ड होते हैं, इसकी वजह से ये ट्रीज़ में ईजिली चढ़ जाते हैं, इसलिए इनको एक्सीलेंट क्लाइंबर भी बोलते हैं। इट हैज़ स्मॉल राउंड ईयर, इनके जो कान होते हैं राउंड ईयर होंगे, छोटे और गोल। स्नाउट होता है इनका, ठीक है, स्नोट स्नाउट। एंड इट हैज़ वेरी लॉन्ग टंग, इनका जो टंग है वो 8 to 10 इंचज़ लंबा होता है। ओके, 8 to 10 इंचज़ इनका जो टंग है वो लंबा होगा। द इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ बियर स्पीसीज़। बियर में जितनी भी स्पीसीज़ है उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ है, रेड पांडा। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल की हम बात करते हैं, दैट इज़ ढोल। ओके, ढोल, ये आपके चैप्टर का दिस इज़ द लास्ट मेमोल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ढोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। इट इज़ एन इंडियन वाइल्ड डॉग। ठीक है, इसको इंडियन वाइल्ड डॉग बोलते हैं। दैट इज़ लिव इन साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रे ऑन मीडियम साइज एनिमल्स। ठीक है, ये मीडियम साइज एनिमल को ईट करते हैं, उनको प्रे करते हैं। प्रे दैट मीन्स हंट कर कर किसी एनिमल को ईट करना। ठीक है, ऑन देयर मीडियम साइज एनिमल विच इज़ हंट बाय द टर्निंग दैम आउट द लॉन्ग चेजेस। किसी भी एनिमल से लंबे समय तक फाइट करने के बाद जब वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तब ये उसका प्रे करते हैं, उसका शिकार करके उसको ईट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश आगे देख लेते हैं। इंग्लिश नेम ऑफ द स्पीसीज़, इस स्पीसीज़ को इंग्लिश नेम, कुछ इंग्लिश नेम भी हैं, जैसे कि आपका एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग एंड माउंटेन वुल्फ एट्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 1 को आप लोग बुक में कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।